नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हमारे अब तक 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चल रहा है और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का ये थर्ड पार्ट है। हम हर प्रैक्टिस सेट को 4 पार्ट्स में कर रहे हैं। हर प्रैक्टिस सेट में देखिए आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हम 25-25 क्वेश्चन करके एक प्रैक्टिस सेट को 4 वीडियोज में ला रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटीबायोटिक क्या है। ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली एनेस्थेटिक पदार्थ वाली विशेष दवाएं, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं, या नींद की गोलियां। तो आपसे पूछ रहा है एंटीबायोटिक क्या है। तो देखिए, जो आपका एंटीबायोटिक है ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, पिस्सू कहाँ रहते हैं। कूड़े में, जानवर के शरीर में, गंदे पानी में, या चारपाई में। ठीक है, क्या पूछ रहा है, पिस्सू कहाँ रहते हैं। ठीक है, तो पिस्सू आपको पता होगा रहते हैं कहाँ, जानवर के शरीर में। ठीक है, देखिए ये जो होते हैं ना पिस्सू, इनके पंख नहीं होते हैं तथा इनके मुख अंग त्वचा को छेदने एवं रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से बने होते हैं। ठीक है, ये बाह्य परजीवी होते हैं जो सामान्यतः स्तनधारियों एवं पक्षियों के शरीर में रहते हैं तथा उनका खून चूसकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में निम्न के अतिरिक्त सभी भोजनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से 4 चीजें दी गई हैं, इनमें से किसी 3 में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक के अतिरिक्त। ठीक है, वो कौन सा है इन चारों में से, दूध, मांस, ब्रेड और फल में से जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो ये आप लोगों को क्या पता होगा कि वास्तव में मांस के अतिरिक्त सभी भोज्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि उनमें होता है क्या, ट्रिप्सिन निरोधक, टॉनिन, स्पोनेंस, या फेमिज्म। इसमें से किसके कारण कच्चे फलों से कठोर गंध आती है। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन निरोधक के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपसे इनमें से पूछ रहा है कि दूध की जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसको किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। नंबर ए है आपका स्ट्रेप्टोकोकस, नाइट्रीकरण, विब्रियो कॉलरा, या कोकस। तो इनमें से कौन सा है। देखिए, तो दूध का खमीरीकरण है या जो दूध की किण्वन प्रक्रिया है ये किसके द्वारा होता है, ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु द्वारा किया जाता है। और स्ट्रेप्टोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो लैक्टोबैसिलस के क्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्कर या चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका क्या कारण है। आपने देखा होगा कि अगर आप शक्कर को, चीनी को गर्म करते हैं तो उसका रंग क्या होने लगता है, भूरा होने लगता है। ठीक है, अभी बीच में एक डेल्गोना कैंडी वाला टास्क बहुत चला था, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में या इन चीज़ों में देखा होगा। तो क्या करते थे, उसको चीनी को किसी बर्तन में डाल के गर्म करते थे तो क्या होने लगती थी, भूरे रंग की होने लगती थी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका रंग भूरा किस वजह से होता है। ऑप्शन है आपके कैरेमलाइजेशन, डेक्सट्रिनाइजेशन, ठीक है, सी है आपका जिलेटिनाइजेशन, या फोर्थ है आपका कोएग्यूलेशन। ठीक है, कोएग्यूलेशन किसके कारण होता है। तो देखिए, जो चीनी का रंग भूरा होने लगता है ये होता है आपका कैरेमलाइजेशन की वजह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आपने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी, इनमें से किसने इकोलॉजिकल सिद्धांत की रचना की थी। आपसे पूछ रहा है किसने, कॉनरेड लॉरेंज ने, एल्बर्ट बंडूरा ने, बोनफ्रेन ब्रेनर ने, या इवान पावलाव ने।
तो किसने की थी? तो ये आपकी रचना की थी इकोलॉजिकल सिद्धांत की, ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर सी, ब्रोनफेन ब्रेनर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं वह है कौन सा? उबालना, पार बॉइलिंग, प्रत्यक्ष सीधे भाप में या अप्रत्यक्ष परोक्ष भाप में। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये इस विधि क्या है? प्रत्यक्ष यानी कि सीधी भाप के द्वारा। ठीक है, खाना बनाने की मतलब वो विधि जिससे इडलियां पकाई जाती हैं, ये प्रत्यक्ष भाप विधि कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें क्या करते हैं, इसमें मतलब बर्तन में गर्म पानी करते हैं और इस बर्तन में जाली या किसी अन्य बर्तन को रखकर भोज्य पदार्थ को उसमें रखा जाता है। जब बर्तन में रखा पानी उबलने लगता है तो उसमें भाप बनती है और उसी भाप से जो भोज्य पदार्थ है वो पक जाता है। इससे आपका अन्य चीज़ें और बना, जैसे आपका ढोकला हो गया, मोमोज हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें इसी प्रक्रिया से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा? आपसे पूछा ये जो स्टेटमेंट दिया है किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, ये किसका स्टेटमेंट है? स्टेनले हॉल का, एलिजाबेथ हरलॉक का, पियाजे का या फ्रॉइड का? तो ये किसका कथन है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले हॉल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बाल विकास का क्षेत्र नहीं है, कौन सा इनमें से आपसे पूछा है बाल विकास का क्षेत्र नहीं है? ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो ये तो कोई भी बता सकता है कि जो भाई शैशवावस्था है ये भी बाल विकास का एक केंद्र है, जो बाल्यावस्था है ये भी है और किशोरावस्था भी काफी हद तक है। ठीक है, लेकिन जो वृद्धावस्था है इससे बाल विकास का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धावस्था। ठीक है, देखिए जो बाल विकास की जो कुछ प्रमुख अवस्थाएं हैं मतलब है वो क्या, देखिए जैसे जब बच्चा गर्भकालीन अवस्था में होता है। ठीक है, जो आपकी उसकी गर्भकालीन अवस्था हो गई, शैशवावस्था हो गई, बचपनावस्था या बाल्यावस्था, ये एक किशोरावस्था, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे आपका बाल विकास के क्षेत्र में, जबकि जो वृद्धावस्था है ये इस पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका HACCP सिस्टम किसके लिए है? ठीक है, HACCP जो आपका सिस्टम है ये किसके लिए है? ये भी आप एक बार पीछे देख चुके हैं। ए ऑप्शन नंबर भौतिक, रासायनिक और जैविक जोखिम, बी नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण, नंबर सी विवेचित नियंत्रण बिंदुओं को उनकी स्थिति, कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को शामिल करते हुए चिन्हित करना, या ऑप्शन नंबर डी खाद्य हाइजीन जोखिम की ठीक ठाक देखरेख करना। तो HACCP आपका किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण बिंदुओं के सभी सोपानों का क्रमिक विश्लेषण और नियमित अनुवीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कीटनाशक औषधि है सॉरी निम्न में से कीटनाशक औषधि है कौन सी? मैलिथियोन, पायरेथ्रम, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या उपयुक्त सभी? आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कीटनाशक औषधि है। तो देखिए इसमें आपकी जो मैलिथियोन है ये भी पायरेथ्रम है ये भी, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये सभी क्या है? ये तीनों ही कीटनाशक आपकी औषधि है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये जो तीनों हैं ये तीनों ही आपकी कीटनाशक औषधि हैं। ठीक है, देखिए जो मैलिथियोन है इसका प्रयोग फल, सब्जियां तथा कुछ छोटे पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग। और जो आपका पायरेथ्रम है, पायरेथ्रम को प्राकृतिक वनस्पति कीटनाशक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों ही चीजें नोट करते जाइए। और जो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ये भी एक प्रकार का कीटनाशक है, इसे लिंडेन भी कहते हैं, LINDANE। ठीक है, इसको लिंडेन भी कहते हैं, किसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। नेक्स्ट देखिए,
आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का अन्य नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, लिंडेन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए लाभकारी है क्योंकि इससे क्या होता है, वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेंगे, वे अपने को अधिक समृद्ध बना सकेंगे, प्रत्येक व्यक्ति अखबार पढ़ सकेगा, वे परिवार नियोजन के लाभ समझ पाएंगे। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि प्रौढ़ शिक्षा लोगों के लिए क्यों जरूरी है, तो देखिए इसमें ये और ये पॉइंट क्या है, मतलब बिल्कुल इलॉजिकल टाइप के पॉइंट है कि भाई अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा तो वो ये चीजें तो कर ही लेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि अगर व्यक्ति समृद्ध बना लेगा खुद को, ठीक है, अगर वो समृद्ध होगा, प्रॉस्परस होगा, तो वो शिक्षा की अहमियत समझेगा, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की भी जो इम्पोर्टेंस है वो समझेगा, और जो चीज़ें पढ़ने की बात रही, न्यूज़पेपर, मैगजीन, वो सब तो फिर वो पढ़ ही लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े, 10 से 20%, 30 से 40%, 40 से 50% या 60 से 70%, है ना। तो क्या आपसे पूछा है खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, 60 से 70%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली कौन सी है। ठीक है, वेटर सर्विस, स्व सर्विस, रूम सर्विस या बैंकेट सर्विस, तो कौन सी है ये, आपसे पूछा है सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत सर्विस, तो ये है आपकी स्व सर्विस यानी कि सेल्फ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आरंभिक बाल्यकाल की जो आयु है, की आयु किस आयु के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आरंभिक बाल्यकाल को किस और नाम से भी जाना जाता है, जन्म पूर्व, गैंग पूर्व, यौवन या परिपक्वता पूर्व, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जो आरंभिक बाल्यकाल है इसको आपका ऑप्शन नंबर बी, गैंग पूर्व आयु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए पूर्व बाल्यावस्था को स्कूल पर्व की अवस्था भी कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में अधिकांश बालकों को नर्सरी एवं किंडरगार्टन स्कूल होते हैं उसमें भेजा जाता है और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है, लोहा, मैग्नीज, तांबा या कैल्शियम, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो देखिए प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। ठीक है, इसके लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक। देखिए भ्रूण के विकास के समय उसकी हड्डी का निर्माण मतलब जो होता है आरंभ हो जाता है, यानी कि जब भ्रूण का विकास स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही साथ उसकी जो हड्डियों का निर्माण है ये भी शुरू हो जाता है। और क्या होता है, और कैल्शियम, प्रोटीन, कोलेजन तथा कार्बोज के साथ मिलकर क्या करता है, हड्डियों को ठोसपन उसका और मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है कैल्शियम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन एक अनुशंसित मात्रा है कितनी, 24 मिलीग्राम, 32 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम या 35 मिलीग्राम, तो ये कितनी है, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुशंसित मात्रा, ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी, 40 मिलीग्राम। ठीक है, कितनी है ये आपकी 40 मिलीग्राम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है, एक कारक सिद्धांत, वेस्टलर सिद्धांत, थर्स्टन सिद्धांत या प्रतिदर्श सिद्धांत, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, वेस्टलर सिद्धांत। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वेस्टलर सिद्धांत। देखिए क्या है, ठोस कोई वस्तु, बुद्धि कोई क्या है,
बुद्धि कोई ठोस वस्तु नहीं है, वस्तुतः वह व्यक्ति के व्यवहार, कार्य करने की विधि, समस्या को सुलझाने की क्षमता के रूप में प्रदर्शित होने वाली एक योग्यता है। ठीक है, तो जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है, ठीक है, ये किसका नहीं है, ये आपका बैचलर सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये नहीं होगा, बाकी तीनों होंगे, लेकिन इसमें क्या पूछा है आपसे, इसमें क्योंकि आपसे पूछ रहा है नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक हैं, क्यों? वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, वे आपके दांतों को चमकता हुआ रखती हैं, उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्यों दिखेंगी, ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। कोई चीज अच्छी दिखने के लिए तो सिर्फ नहीं खाई जाएगी, है ना, और उसमें दांतों को चमकता हुआ रखे, ये भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी कोई लॉजिकल पॉइंट नहीं है। क्या है, हरी सब्जियां इसलिए खाई जाती हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, साइनोजेन रासायनिक सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक बनाता है, इनमें से किस सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक बनाता है? C4N4 CN का होल ट्वाइस, ठीक है, CN का होल 4 और C1N1, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, C4N4, यानी कि साइनोजेन जो रासायनिक सूत्र C4N4 के साथ एक रासायनिक यौगिक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकता पूरी हो जाती है, या इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए, ये भी आपको कई बार बताया जा चुका है। तो देखिए, हमें संतुलित आहार इसलिए लेना चाहिए क्योंकि जो हमारे शरीर को जितने भी विटामिन, प्रोटीन या जितने भी चीज़ों की आवश्यकता है, जितनी भी ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता है, वो सभी पूरी हो जाएं। तो ये क्या होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, विकास से तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य है? गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। विकास से क्या तात्पर्य है? देखिए, विकास क्या है आपका, ये गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, तो जो आपका विकास से परिवर्तन है, ये गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन से है। विकास एक देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक सतत रूप से चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी है? पूर्व शालेय अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा वृत्ति अवस्था, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो पूर्व बाल्यावस्था की अवस्थाएं हैं वो ये तीनों ही हैं, जो विशेषताएं हैं वो ये तीनों ही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निर्जलित आलूओं, पालक, फूल गोभी और रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए कितनी? 2 से 8%, 10 से 16%, 18 से 24%, या उस उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो मतलब इन चीज़ों में जो में आर्द्रता की मात्रा कितनी होनी चाहिए आपसे पूछ रहा है। तो आपका आलू, पालक, गोभी और रागी में जो आर्द्रता की मात्रा है ये लगभग 18 से 24% के आसपास होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 से 24। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करिएगा और शॉर्ट नोट साथ ही साथ इसके बनाते जाइएगा। ठीक है, बहुत जल्दी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपकी मुख्य सेविका के लिए शॉर्ट लिस्टिंग आपकी कर दी जाएगी। ठीक है, अपनी स्टडी पर फोकस बनाए रखिए, इधर उधर के डाइवर्ट होने से बचिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।